हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरु की क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, मैथ्स का क्लास 11। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ए बी जी पी ये सब पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंसेस में और सीरीज में इनको अरेंज किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? तो जब हम किसी नंबर्स की कलेक्शन को एक ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको कहते हैं सीक्वेंस। जैसे हमने नंबर्स लिए 2, 4, 6, 8, इनको हमने एक ऑर्डर में लगाया है ना। इसमें फर्स्ट टर्म सेट 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8। तो इस तरह से फिक्स टर्म है इसमें। तो ये कहलाती है फिनाइट सीरीज। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। फिनाइट सीरीज जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं इनफिनाइट सीरीज। अब कोई सीरीज जब किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, जैसे यहाँ पर 2 2 2 बढ़ रहे हैं, है ना, तो +2 होता जा रहा है हर टर्म के साथ। तो इस तरह के टर्म्स को कहते हैं प्रोग्रेशन, है ना। when the sequence follow specific pattern then they are called progression। अब दो तरह की प्रोग्रेशंस होती है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में अभी बात। इससे पहले हम समझेंगे कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज जब किन्हीं टर्म्स को, कुछ टर्म्स को हम प्लस करते हैं, जैसे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को हमने प्लस अप किया, तो इसको कहते हैं सीरीज। जब हम सभी टर्म्स को प्लस करते हैं तो उसको कहते हैं सीरीज। तो इस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे यहाँ पे होते हैं। तो बस यही था इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे एपी एंड जीपी के बारे में। तो जैसा कि एपी हमारे कोर्स से डिरेक्टेड है, पर हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। एपी में एक होता है डी, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी सीक्वेंस होता है ना, उसमें ये कॉमन डिफरेंस प्लस हो रहा होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, और ये आगे तक चलता जाए। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 2 प्लस हो रहा है, 4 - 2। जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 6 - 4 2 आ रहा है। 8 - 6 भी 2 आ रहा है। ये क्या बताता है? ये हमको बताता है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो सेम है। और कॉमन डिफरेंस कब सेम होता है हमारा? जब कोई एपी में होता है। सब में कॉन्स्टेंटली जो है कॉमन डिफरेंस प्लस हो रहा है ना, इसीलिए एपी में है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये होता है एपी, है ना। एपी के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा कोर्स में नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे जीपी के बारे में कि हमारा जीपी क्या होता है। तो जीपी की फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हमारा होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारा होता है आर। इसको आर से डिनोट करें तो इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जो भी टर्म अगली बनती जाती है ना, उसमें आर मल्टीप्लाई होता जाता है। सपोज 2, 4, 8, 16, इस तरह से है हमारा। तो कॉमन रेशियो को निकालने के लिए हम 4 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा है 2। 8 में से 4 करेंगे तो भी 2। तो कॉमन रेशियो सेम है सब में। तो ये कॉमन रेशियो हर टर्म के साथ प्लस होता है। तो जीपी में हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू आर, नेक्स्ट टर्म होगी ए आर इंटू आर, यानी ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब। इस तरह से हमारी जनरल टर्म होती है जीपी।
हर टर्म में बार बार आर जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको जनरल टर्म बोलते हैं। सही है, ये इसकी जनरल टर्म कहलाती है हमारी। अब यहाँ पे जनरल टर्म है, सही है, और इसमें कितनी भी टर्म हो सकती है। अब इसकी फर्स्ट टर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म जो होती है ना, उसमें एक भी आर नहीं है। देखिए आर कितने, 0 है ना, एक भी आर नहीं है यहाँ पे। सेकंड टर्म में एक आर है, AR1। इसी थर्ड टर्म में AR2। तुम क्या देख रहे हैं, जितनी भी टर्म हो रही है ना, जैसे 50th टर्म है तो हमारा AR होगा 49। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो NH टर्म है ना, उसमें से अगर हम एक घटा दें तो उतने नंबर ऑफ R जो है वो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर A की पावर n है ना, तो R की पावर क्या होगी, n-1। यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे 59 होगी, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 होगी, है ना। तो इस तरह से ये कम है। तो बस यही है इसके बारे में जनरल। अब होता है सम। हम जो है ना जीपी में सम भी निकालते हैं, और उस सम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला फॉर्मूला है a 1 माइनस r रेज टू द पावर n 1 माइनस r। तो ये वाला कब यूज होगा, जब हमारा जो कॉमन रेशियो है वो एक से छोटा हो। दूसरा फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारा r एक से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो बस ये दो फॉर्मूले याद करने हैं हमको, और बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। तो अब हम AM यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन और GM जियोमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी दो टर्म ली, AP में A और B, अगर इनके बीच में एक और टर्म है, सपोज A, हमें ये वाली टर्म पता है A है, ये वाली टर्म पता है B है, ये वाले टर्म हमें नहीं पता क्या, तो इसको हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू निकालते हैं। तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होता है, तो A माइनस A इज इक्वल्स टू B माइनस A होगा। कॉमन डिफरेंस है नहीं दोनों का, तो सेम होगा। बस अब हमें ये नहीं पता, तो इसको इस तरफ छोड़ देते हैं और इन सबको इधर ले आते हैं। A इज इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और अगर हमें ये बीच वाले टर्म नहीं पता और ये दोनों टर्म पता है, तो हम बीच वाले टर्म को डिटरमाइन कर लेंगे। और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, सेम होता है। अगर जैसे दो आपको दे रखी है टर्म्स और उसके बीच वाली बतानी, तो इन दोनों का क्या सेम होगा, इन दोनों का कॉमन रेशियो सेम होगा। A बाय A इज इक्वल्स टू B बाय A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू AB। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट AB। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखना। अब इनके बीच का रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बन जाए। तो A जो होता है वो होता है A प्लस B बाय 2, और जो हमारे जियोमेट्रिक मीन है वो होता है रूट AB। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, A में से G को माइनस करें, A प्लस B बाय 2 माइनस रूट AB, तो ये हमारा आ जाएगा रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर।
ये हमने यहाँ पे 0 से बड़ा क्यों लगाया, ये इसलिए हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। इससे हमने क्या डिटरमाइन किया, इससे हमको ये पता चलता है कि जो ए यानी अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है ना, क्योंकि ये वाला हमने एक तरफ ले लिया और ये वाला यहाँ पे 0 हो गया, तो इसीलिए ए जो है ये ए हो गया, ये जी यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए ए जो है वो जी से हमेशा बड़ा हो, तो ये होता है इनके बीच का रिलेशन। अब nth टर्म क्या होती है, तो जोन सी भी टर्म हमें निकालनी होती है ना, उसको बोलते हैं nth टर्म, वो हमारी nth टर्म होती है। जैसे यहाँ पे ए पी है 2 4 6 8, सपोज ये n टर्म्स तक है, तो जो लास्ट टर्म होगी इसको nth टर्म कहते हैं, ये जो थर्ड है इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, इसी तरह से ये अलग अलग टर्म्स यहाँ पे। तो यही कुछ चीजें थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो कि हमने समझी, और अब हम अगली वीडियो में इसका एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो इसके लिए बाय, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।